राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा करना प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में एक बड़ी चूक सामने आई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के संचालन से पूर्व ही विवाद की बात सामने आई। यूनिवर्सिटी प्रशासन से रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने की छात्रों से बदतमीजी, शोध अध्यक्ष से कार्यक्रम आयोजन को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी, रजिस्ट्रार की इस तानाशाही को लेकर हुआ रजिस्ट्रार और छात्रों के बीच में हंगामा, धक्का मुक्की में एक छात्र का पैर भी टूट गया और उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया। रामस्वरूप जी, अभी आपने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी 30 तारीख को, रविवार को यहाँ पे आपके शोध कार्यालय का इनॉग्रेशन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करने वाले थे। ये खराब मौसम की वजह से सीएम साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए। वर्षा आ गई थी, यहाँ की व्यवस्था है, टेंट वगैरह सही नहीं लग रहा है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर है। हमने अवगत करवाने के बाद में भी उन्होंने सही व्यवस्था नहीं की। हमें 27 अप्रैल को समय मिल गया था कार्यालय उद्घाटन करवाने का। हमने 27 अप्रैल को ही कुल सचिव और कुलपति जी को सूचित कर दिया था कि मुख्यमंत्री जा रहे। 4 दिन का समय था। डोम की व्यवस्थाओं के लिए हमने बार बार कह रहे थे, पर वो मान नहीं रहे थे, उनके कोई इश्यू थे। फिर उन्होंने, हम बार बार मिल रहे थे। 28 तारीख को हमने सारी सीएमओ में भेज दी थी, मिनट टू मिनट प्रोग्राम ये सब कुछ भेज चुके थे और ये डोम की व्यवस्थाओं के लिए हमने ये लेटर लिख चुके थे। उसके बाद में 29 तारीख को छोटे भाई को 3 बजे समय मिलता है कि आप इसका भी उद्घाटन होना था। तो उन्होंने अभय चौधरी हाईफियर लॉ कॉलेज, फिर मेरे से पास में वहाँ से कॉल आता है कि क्या आपकी सहमति है। तो मैंने कहा कि अब मेरा छोटा भाई है, यहाँ पे मुझसे 5 मिनट का समय चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं कोई आपत्ति नहीं है, 5 मिनट उसके भी फीता काट देंगे, बैठा देंगे। उस बाद में उसने कहा कि मेरे भी गेस्ट बैठेंगे, मैं भी भाषण। तो मेरे शाम तक, लास्ट तक हमारी सहमति बन गई कि ठीक है, आपके भी समय कम है, पर जो आप कर सको उतना कर। उसके बाद में 29 तारीख को हम रजिस्ट्रार मैम से मिलने के लिए, और खराब मौसम की बार बार कह रहे थे कि वाटर प्रूफ टेंट लगाओ, उसको लेकर कॉल कर रहे थे, पर उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया हमारा। 30 तारीख को जब हमारी पूरी तैयारियां हो गई थी, सीएमआर से सब लोग आ चुके थे, सब उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था लेकर मेरे को कॉल आया कि जी आपकी पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, 4 बजे सीएम साहब यहाँ पे पहुंचेंगे, आपका कार्यालय उद्घाटन करेंगे। उस बीच में खराब मौसम की वजह से वर्षा हो गई और 2 बजे जब हम पंडाल में पहुंचे तो पूरा पंडाल अस्त व्यस्त था। फिर हमने रजिस्ट्रार मैम और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन और कुलपति में मोदी से वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ पे रजिस्ट्रार मौजूद थे, तो उन्होंने कह रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि टेंट लगाओ, डोम वाला लगाओ। तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं लगा रहा, मुख्यमंत्री 7 दिन से उठ के राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ जाता है, उनके कोई काम नहीं है, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 10 रुपए खरीदने की माला की औकात नहीं है। ऐसी अभद्र भाषा का व्यवहार किया। छात्र छात्राओं में कहा कि मैम ये राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं से चलती है, आपके कहने से नहीं चलती। आप कौन हो? आपकी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल अनुसार आप व्यवस्था ये करें। तब उन्होंने कहा कि चलो ये भी नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो। फिर उनके गार्ड और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मेरे एक भाई की धक्का दिया और पेट तोड़ दिया। वो भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सीएमआर में भी रिपोर्ट है, सीएमआर से लोग आके उनसे मिलके भी गए, थानाधिकारी भी मिलके गए। उस बाद में सीएम 4 बजे 4:30 बजे वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि वर्षा के वजह से सीएम साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आप तो या तो कुछ दिन बाद में प्रोग्राम करो या आपके जैसे। तो हमने कहा कि प्रोग्राम हम कर लेते हैं जैसा भी है। फिर मुख्य अतिथि, मेरे जो भी विशिष्ट अतिथि और मेरे पिताजी, गांव से पहले सब लोग आए हुए थे। फिर हमने हमारा प्रोग्राम में इधर बिजी थे। तब सीएमआर से उनके पास में कॉल आता है कि आपने प्रॉपर मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल अनुसार व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो सब कुछ की थी, आपसी विवाद की वजह से नहीं हुआ है कि ऐसा उन्होंने कहा। और गलत इन्फॉर्मेशन देके सीएमआर को बैठा दिया। पर सीएमआर से रिपोर्ट आज तक भी यही है कि वर्षा की वजह से मुख्यमंत्री जी नहीं आए। पर उन्होंने जो मीडिया में चलाया, मीडिया में रिपोर्ट दी, वो ऐसे कहा कि आपसे सहमति की वजह से नहीं है, पर ऐसा कोई नहीं है। अभय चौधरी मेरा छोटा भाई, उसने लिखित में अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला था कि ये है, मुझे दिया है कि हम दोनों भाइयों की सहमति से प्रोग्राम हुआ था। और मेरे पास सीएमआर से कॉल आया था, तब मैंने भी यही कहा था कि आपसे सहमति से। आज सुबह, कल तो मैं मेरे भाई का ऑपरेशन करवा रहा था, आज सुबह जब मैं
CMR में पहुंचा, सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसी न्यूज ही नहीं दी। आज भी हमें तो यही पता है कि वर्षा की वजह से CM साहब नहीं पूछे, पर मैं मीडिया की सब पूछे था कि उन्होंने जांच कमेटी के लिए बोला और CM साहब से मुलाकात का हमने समय लिया। और आने वाले समय में यदि ये इस पर कार्रवाई नहीं हुई, रजिस्ट्रार में निलंबित नहीं हुए, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे गांधीवादी तरीके से, और हम बता देंगे कि छात्र छात्राओं की क्या औकात है और आपकी क्या औकात है। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से आप बैठे हो उनके पीछे, आपके पीछे वो नहीं बैठे। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके यदि हम असंतुष्ट रहे तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह की अभद्र टिप्पणी, आपको क्या लगता है इस तरह का मानवीय व्यवहार क्या सही है? क्योंकि उनका मानवीय व्यवहार सही होता तो कई बार AP हो चुके, तो वो सही होते। उनकी भाषा की वजह से, उनके बोलचाल की वजह से उनको जब चाहे सस्पेंड किया जाता है। ये मीडिया में भी है। और कोई ये छात्र छात्राओं को नहीं है, आज मेरे लिए कोई आम छात्र के साथ होता था क्या होता है, किसी और के साथ होता था क्या होता। ये मुद्दा मैं इसलिए नहीं उठा रहा कि ये मेरे को बोला इस पांडाल को प्रोग्राम को आने वाले समय में कि मुख्यमंत्री जी आए, उसके बीच में ये घटना हो जाए तो क्या रहेगा। मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है ये कि विश्वविद्यालय में आके ऐसी अपनी बेइज्जती करवा के ऐसे करके जाए। और इन जैसे जो गलत प्रशासन बैठा है वो विश्वविद्यालय को गलत दिशा में लेके जा रहा है और छात्र छात्रा वो गलत मोड़ पे ला के खड़ा कर रहा है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सुधारे। अपना नाम बताइए। रामस्वरूप ओला, अध्यक्ष उच्च छात्र संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय।